हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। तो आज जो हम बायोलॉजी का टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन। किस तरीके से जीवों में श्वसन होता है, अन्य अन्य जीवों में किस तरीके से होता है, वो चीज आज हम लोग यहाँ देखेंगे। साथ साथ हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन में भी रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ उसके जो ह्यूमन के डिसऑर्डर होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज जिसको कहते हैं, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्लाइड है जिसमें ये कहता है कि डिफरेंस क्या है रेस्पिरेशन का। अक्सर ये सवाल होता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन क्या सेम चीज है या डिफरेंट है, इसके बारे में है। तो ब्रीथिंग और रेफरेंस जो होता है, आप अक्सर जो लोग समझते हैं कि दोनों सेम चीज है। हाँ, सेम चीज है, दोनों का मतलब सांस लेना ही है, बट सांस लेने में क्या है, रेस्पिरेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। ब्रीथिंग जो होता है बेसिकली वो एक मैकेनिज्म है जिसमें आप चीजों को मतलब हवा को आप लेते हो और फिर हवा को छोड़ते हो, इनहेल करते हो और फिर क्या करते हो, एक्सेल करते हो। तो यही मैकेनिज्म जो होता है उसको ब्रीथिंग करते हैं, जिसमें आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, वो आपका यहां पर ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है एयर से और फिर उसको रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज करता है। ये जो लगातार प्रोसेस होता है उसी को कहा जाता है ब्रीथिंग। दिस इज द मैकेनिकल प्रोसेस। ये क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है जो और फिजिकल प्रोसेस है जो कि हम बार बार करते हैं, ये ब्रीथिंग होता है, इसी को कहते हैं ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है, वो एक बायोकेमिकल मेथड होता है। जब इसी सांस लेने की प्रक्रिया में जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन क्या करता है कि आगे जाकर हमें जो फूड होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है, सेल्स में डिवीजन करता है, साथ साथ सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने पे वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। तो किस तरीके से हमारे शरीर में वही ऑक्सीजन हमको ग्रोथ देता है, आगे जाके हमें जीवन देता है, उसके बारे में पूरा जानना ही रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। अब हम देखते हैं कि जैसे रेस्पिरेशन जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरीके से रेस्पिरेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि मैमल्स में किस तरह का रेस्पिरेशन होता है, अर्थवॉर्म किस तरह का रेस्पिरेशन करते हैं, कैसे वो सांस लेते हैं, कैसे वो उनके ऑर्गन कौन से हैं जिसकी वजह से वो सांस ले पाते हैं, तो उनके बारे में हम लोग यह जानेंगे। जैसे लंग्स का, लंग्स किसमें होता है, तो जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग में क्या होता है, लंग्स होता है। लंग्स के माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं। सांस हम लोग स्टोर कहाँ करते हैं, हवा को लंग्स में करते हैं। तो लंग्स में और कौन कौन से करते हैं, जैसे वेल हो गया, वेल भी मैमल्स में ही आता है, इसलिए मैमल्स जितने हो जाएंगे वो सारे क्या करते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं। साथ साथ रिप्टाइल्स, बर्ड, फ्रॉग। फ्रॉग जो होता है वो स्पेशल केस है क्योंकि वो रेस्पिरेशन के टाइम पे जैसे लैंड पे रहेगा तो वो किससे करेगा, आपका लंग से करेगा। उसी तरह अर्थवार्म हो गया, आपका फ्रॉग हो गया, स्किन से करता है। जैसे अर्थवार्म है तो किससे करता है, वो स्किन से करता है। उसी तरह जैसे जल में जो मछली रहती है, मछलियां रहती है, वो किस तरीके से रेस्पिरेशन करती हैं, तो वो रेस्पिरेशन करती हैं, एक डिफरेंट ऑर्गन होता है उनके पास रेस्पिरेशन करने के लिए, गिल्स, जो गलफड़ा होता है उसके थ्रू वो रेस्पिरेट करती है, वो सांस लेती है और आगे जो उनका ऑक्सीजन होता है वो उन तक पहुंचता है। सेम चीज है प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स किस तरह से रेस्पिरेशन करते हैं, तो प्लांट्स के जो होते हैं वो लीफ होता है, लीफ के पीछे एक छोटा छिद्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। उस स्टोमाटा के माध्यम से वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। उसी तरह हमारा इंसेक्ट्स के में स्पेशल ऑर्गन होता है जिसके माध्यम से वो सांस लेते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होता है वो उनके ऊपर होता है, इसलिए वो जैसे कॉकरोच में आप समझ सकते हैं कि उनके पास ट्रैकिया होता है जिससे वो सांस लेते हैं। स्पाइडर है, स्पाइडर के पास जो होता है वो बुक लंग्स होता है, उसके माध्यम से वो सांस लेते हैं। स्टेम्स में लैंथेटल्स होता है। अब हम देखते हैं हम जो स्पेशल केस होता है फ्रॉग का, फ्रॉग किस तरीके से सांस लेते हैं, या फ्रॉग का जो स्मॉल जो उनके बच्चे होते हैं उनको टेडपोल कहा जाता है। टेडपोल जो होते हैं वो किस तरीके से सांस लेते हैं, तो याद रखिएगा फ्रॉग जो होता है एक एम्फीबियम है। एम्फीबियम का क्या मतलब होता है कि उभयचर उसको कहते हैं, मतलब वो जो होते हैं वो जल में भी सांस ले सकते हैं और साथ साथ जो लैंड होता है लैंड पे भी सांस ले सकते हैं, इसलिए उनको एम्फीबियंस कहा जाता है। ये लैंड पे भी सांस लेते हैं और क्या करते हैं, जल होता है उसमें भी सांस लिया करते हैं। तो ये किस तरीके से पॉसिबल हो पाता है, तो फ्रॉग जो होता है उसके पास एक स्पेशल टेक्निक होता है। होता क्या है कि जब वो जमीन पे रहते हैं तो उनके पास लंग्स होते हैं उनके बॉडी में, लंग्स के माध्यम से वो सांस ले पाते हैं। जैसे सारे मैमल सांस लेते हैं उस तरीके से फ्रॉग लेता है। लेकिन जब वो वाटर में जाता है तो वो सांस लेने के लिए अपने स्किन का यूज करता है। स्किन जो होता है उसको वाटर से वो ऑक्सीजन को क्लियर करके तब जाके वो सांस लेता है। अगर उसी की हम बात करें लार्वा, जिसका लार्वा स्टेज होता है फ्रॉग का, टेडपोल जो होता है उनके पास गिल्स होता है, उसके मछलियों की तरह उनके पास गिल्स होता है और गिल्स के माध्यम से वो जब तक पानी में रहते हैं तब तक वो सांस लिया करते हैं। तो ये केस जो होता है वो स्पेशल केस है फ्रॉग का। फ्रॉग के पास तीन ऑर्गन, एक तरह से देखा जाए जब वो
एडल्ट होता है तो उसके पास लंग्स होते हैं लैंड के लिए, और स्किन होता है जब वो जल में रहते हैं। लेकिन जब वो टेडपोल होता है, जब वो छोटा बच्चा होता है, तो उस समय उसके पास जल में सांस लेने के लिए गिल्स हुआ करते हैं। तो ये स्पेशल केस होता है फ्रॉग का। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन के कितने टाइप होते हैं? तो रेस्पिरेशन का जो होता है वो 3 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं। पहला आपका हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब है ब्रीथिंग, आप किस तरीके से सांस ले रहे हैं। जैसे कि आप जो सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज करना हुआ, यही एक्सचेंज जो होता है उसको कहा जाता है ब्रीथिंग। किससे? इन्वायरमेंट से एक्सचेंज करते हैं, हमारे लंग्स के थ्रू। लंग्स हो गया जिसमें हमारा नाक जो होता है और पूरे ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे इसमें पार्ट लेते हैं। वो आगे जाके हम लोग देखेंगे किस तरीके से सांस लिया जाता है, मतलब किस तरीके से सारे ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में पार्ट लेते हैं। दूसरा है हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब हम अंदर, जब सांस हम खींच लिए, अब हमारे अंदर चला गया, तो अंदर में हमारे एक ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड एलोवलाई। एलोवलाई जो होता है, वो एयर सैक्स उसको कहते हैं। वो एयर सैक्स ब्लड वेसल के साथ किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी कि जो एलोवलाई होता है वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनके साथ, आरबीसीज के साथ कैसे ऑक्सीजन को एक्सचेंज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, या फिर ब्लड कैपिलरीज हैं वो सेल के साथ कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, वो कैसे अपने ऑक्सीजन को वहां से ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान कर रहे हैं। वो सारा होता है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। साथ साथ तीसरा आपका टाइप होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का, कि सेल्स आप जो है, अब सेल्स तक जब ऑक्सीजन पहुंच जाता है तो किस तरीके से सेल्स उसका यूज करके एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं, वो आपका आता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, जो कि इनसाइड द सेल होता है, जिससे माध्यम से आपको क्या निकलता है, लास्ट में आपको फाइनली फाइंड आउट होता है ऑक्सीजन। और ये पूरा प्रोसेस मिलके आपको क्या देता है, एक पूरा कंप्लीट रेस्पिरेशन सिस्टम देता है, जो कि ह्यूमन बॉडी में होता है। आप पहले गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, फिर वो गैसेस एक्सचेंज दोबारा कहां होता है, एलोवलाई में होता है। एलोवलाई से जब गैसेस नीचे जाते हैं तब आपका सेल्स लेवल पे ऑक्सीजन का मतलब एक्सचेंज होता है, और वहां से आपका एनर्जी फॉर्म होता है। तो यहां पर 3 टाइप से हो जाते हैं टोटल। अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होता है, यानी सेल के अंदर में रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं, तो 2 टाइप के सेलुलर रेस्पिरेशन होते हैं। एक आपका हो गया एरोबिक सेलुलर रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया एनारोबिक। देखिए नाम से ही पता है, एरोबिक ओ आता है बीच में, तो एरोबिक मतलब हो गया जहां पर ऑक्सीजन आपका प्रेजेंट हो, जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। वही होता है एनारोबिक, जहां पर ऑक्सीजन जो होता है वहां पर वो एब्सेंट होता है। तो जहां ऑक्सीजन एब्सेंट होगा वहां पर आप समझ जाइएगा वो कैसा रेस्पिरेशन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन का आ रहा है तो समझ के देखिए वो कैसा होगा, वो काफी ज्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी आपको देगा। तो यहाँ पर एनर्जी का जो फॉर्मेशन होता है वो काफी हाई अमाउंट में होता है। साथ साथ लो रेस्पिरेशन होता है, जो एनारोबिक होता है वो लो रेस्पिरेशन होता है, उसमें एनर्जी का फॉर्मेशन कम होता है। याद रखिएगा एनर्जी जो यहाँ बनता है वो एटीपी के फॉर्म में बनता है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। इसके फॉर्मेशन में हमको एनर्जी को, इसी को हम लोग एनर्जी कहते हैं। ये जो हमारा ऑक्सीजन जब कंप्लीटली जब ये एनर्जी को फॉर्म देता है सेलुलर सेल लेवल पे, तो वो हमको किस फॉर्मेट में देता है, वो हमको एटीपी के फॉर्मेट पे देता है। और यहाँ पर हमारा एनारोबिक में भी एटीपी की ही फॉर्मेट में आता है, बट ये कम एटीपी आता है। और यहाँ एटीपी का अमाउंट क्या होता है, हाई होता है। यहाँ 36 आई थिंक होगा, आप इसको करेक्ट करके देख सकते हैं, ये 36 होगा। टोटल हमारे अमाउंट कितना मिलता है, दैट इज कॉल्ड 38 एटीपी हमारा टोटल एनर्जी हमारे बॉडी में मिलता है। नेक्स्ट है इसका जो एंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो ये CO2 और H2 होगा। ब्रेकडाउन किसका होता है, तो ब्रेकडाउन होता है फूड का। फूड के ब्रेकडाउन के बाद CO2 और H2 जो होता है वो उसके एंड प्रोडक्ट में आता है, किसमें, एरोबिक में, जिसमें कि ऑक्सीजन पार्ट ले रहा था। एनारोबिक में जो होता है फूड का ही ब्रेकडाउन होता है, बट इसमें होता है आपका एंड प्रोडक्ट में एथेनॉल, क्योंकि ऑक्सीजन तो प्रेजेंट नहीं है, जिस कारण से एथेनॉल आता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्लियर होता है, जिससे आपका एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड भी लास्ट में रिलीज होता है। और हम बाहर से उसको क्या करते हैं, यही सेल लेवल जब वापस जाता है फिर एलोवलाई के पास जाएगा, वहां कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और फिर वहां से एलोवलाई से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के हमारे नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से एनवायरमेंट में चला जाता है। तो इस तरीके से पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है ह्यूमन बॉडी में, और इससे हमको एनर्जी मिलता है। नेक्स्ट है हमारा ब्रीथिंग रेट। एडल्ट्स में जो होता है ब्रीथिंग रेट जो होता है वो आपका 15 से 18 टाइम्स होता है पर मिनट।
ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा जाता है कि एडल्ट में ब्रीथिंग जो होता है रेस्ट के टाइम पे या यूं कह लिए कि जनरल टाइम पे आपका 15 से 18 टाइम होता है। एक्सरसाइज में आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है, क्यों? आपके बॉडी में ज्यादा अमाउंट में सेल चाहिए होता है, तो उसको ज्यादा सेल का जरूरत है। ज्यादा सेल का मतलब, कहने का मतलब ये है कि उसको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत है। एनर्जी काफी चाहिए। एनर्जी चाहने के लिए क्या चाहिए होगा? ज्यादा सांस लीजिएगा। जब ज्यादा जोर से आप सांस लीजिएगा तो आपका ब्रीथिंग रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये चीज होता है, इस टाइम पे आपका ब्रीथिंग रेट काफी बढ़ जाता है। वही चिल्ड्रन में जो होता है ब्रीथिंग रेट उसमें सबसे हाई होता है, 30 से 60 मिनट पर टाइम होता है, क्योंकि वो ग्रोथ का टाइमिंग होता है। उनके सेल्स जल्दी जल्दी डेवलप कर रहे होते हैं, इसलिए होता है। तो 1 टाइम ब्रीथिंग इज इक्वल टू 1 इनहेल प्लस 1 एक्सहेल। इनहेल का मतलब होता है आप सांस खींच रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं। एक्सहेल का मतलब वो आप सांस छोड़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सहेल कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिशन ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल। जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं तो क्या कंपोजिशन होता है आपके एयर में? ज्यादातर लोग समझते हैं कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम ज्यादातर अमाउंट किसका छोड़ते हैं? हम CO2 छोड़ते हैं, बट ऐसा सच्चाई नहीं है। आप देखिए यहाँ पर, जब हम यहाँ पर इनहेल करते हैं तो हम सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। कैसे लिए? 21%। याद रखिएगा, इन्वायरमेंट में आपके नाइट्रोजन जो होता है वो कितना होता है? 78% होता है, और वहीं पर ऑक्सीजन जो होता है वो होता है 21%। तो जब आप ऑक्सीजन खींच रहे होते हैं, जब आप इनहेल करते हैं, तो उस टाइम पे आप कितना ऑक्सीजन लेते हो? जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है वही ऑक्सीजन आप ले रहे होते हो। अगर एयर का जो पार्ट है उसमें 21% ऑक्सीजन है, तो जो आप इनहेल करोगे, जब आप एयर लोगे, तो उसमें भी आपको ऑक्सीजन कितना ही मिलेगा? 21% मिलेगा। साथ साथ इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है वो होता है 0.03%। 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड का आपका अमाउंट। तो इस केस में आपका जब आप इनहेल करोगे तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड का भी सेम रहेगा। साथ साथ एयर में पार्टिकल्स होते हैं, कुछ वेपर पार्टिकल्स, तो वो भी थोड़े अमाउंट में आपके पास आते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एक्सहेल करते हो, सारा खेल यहां बिगड़ता है, क्या बदलता है? क्या बदलता है कि जब आप एक्सहेल करते हो तो ज्यादातर जो होते हैं वो समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते तो हैं, बट सबसे ज्यादा अमाउंट में जब हम छोड़ते हैं वो छोड़ते हैं हम ऑक्सीजन ही छोड़ते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का कुछ अमाउंट जो होता है वही हमारे बॉडी में यूज किया जाता है, हमारे सेल्स के माध्यम से उनका एक्सचेंज होता है, आरबीसीज एलओआई में वहां पर एक्सचेंज होता है। बाकी जो ऑक्सीजन होते हैं वो हम वापस एज इट इज एनवायरमेंट में छोड़ दिया करते हैं। लेकिन जो अमाउंट हम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए 6.4 है, 16.4 है, यहाँ कितना था 21, अराउंड 4 जो परसेंट होगा वो हम लोग यूज करेंगे, और वही 4% किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। जब हम जितना ऑक्सीजन अंदर भेजे थे वही ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेट में मिलकर हमारे पास 4% आता है, और साथ साथ आता है बहुत सारा वाटर वेपर। तो ये तरीका होता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये कई बार एग्जाम में पूछ भी चुका है, ये स्पेस स्टार मार्क लगाइएगा। ये पूछता है कि आपके जो भी होते हैं, मतलब एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या निकलता है? तो ज्यादातर लोग कार्बन डाइऑक्साइड मानते हैं, बट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सीजन। साथ साथ ब्लड जो होता है वो पूरे रेस्पिरेशन में आपको एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम ट्रांसफर करता है, जैसे ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है ब्लड आपका। ये है। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ब्रीथिंग। ब्रीथिंग किस तरीके से होता है? तो सबसे पहले हम समझते हैं इनहेल में, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीथिंग इन, जब हम सांस लेते हैं उस समय क्या होता है? तो उस समय हमारे सबसे, इस फिगर के माध्यम से समझिए कि इस फिगर में जैसे ये आदमी है, इस टाइम पे ये क्या होगा? सांस लेगा। ये सांस लेगा जब, तो उस समय क्या होगा? चेस्ट का एक्सपेंशन होगा। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा क्या होता है? चेस्ट एक्सपेंड करता है, तो चेस्ट एक्सपेंड करेगा, रिब्स वगैरह खुलेंगे, ऐसे लंग्स में हवा जाएगी तो लंग्स भी फूलेगा। जब लंग्स फूलेगा तो रिब्स के साथ यहां पर होता है ये पोर्शन, जिसको हम लोग कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम एक कार्टिलेज का बना होता है जो इस तरीके से आपका अटका हुआ होता है। जब आप सांस लेते हैं, मान लीजिए ऊपर से हम सांस ले रहे हैं, तो इसको दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ क्या होगा? दबेगा। तो यही होता है, नीचे की तरफ क्या होता है? ये दबता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना। जब वही हम एक्सेल करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि आपका चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहां पर क्या हो रहा था इनहेल में? ये आपका इनहेल है और ये आपका क्या है? एक्सहेल है। इनहेल में क्या होता है कि आप सांस लेते हो तो उस समय आपका चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, जब आप सांस छोड़ते हो तो चेस्ट क्या होता है? आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, और आपका डायाफ्राम जो होता है वो रिलैक्स पोजीशन पे आता है, वो अपनी जगह पे फिक्स है। बट सांस लेने के समय क्या होता है? वो नीचे डाउन होता है। अब फिर वो सांस छोड़ने के टाइम पे क्या होता है? अपना जनरल जो उसका जनरल अवस्था है उस अवस्था में चला आता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है जब हम सांस लेते हैं, उसी को यहाँ पे लिखा गया। इनहेल हो गया आपका, चेस्ट कैविटी होता है वो बढ़ता है, चेस्ट के अंदर का पार्ट बड़ा होता है।
एयर जो होते हैं वो सैक्ट होते हैं, लंग्स में जाके वो बैठते हैं, जमा होते हैं। रिब्स जो होता है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। रिबकेज जो होता है वो लिफ्ट करता है, अपर की तरफ लिफ्ट होता है। डायाफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, छोटा होता है, उसे मूव डाउनवर्ड, नीचे की तरफ डाउन होता है। और आपका चेस्ट कैविटी में जो स्पेस होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है चेस्ट में। वही जब एक्सेल करते हैं तो आपका चेस्ट कैविटी क्या होता है, स्मॉल रहता है, छोटा होगा उस समय। एयर जो होगा वो बाहर की तरफ पुश होता है, अंदर से बाहर की तरफ हवा निकल रहा होता है। रिब जो होता है वो मसल्स रिलैक्स करता है, और रिबकेज जो होता है वो धीरे धीरे लोअर सेक्शन में आता है अपने नॉर्मल अवस्था में। डायफ्राम भी रिलैक्स होता है, और स्पेस कैविटी में जो स्पेस होता है चेस्ट कैविटी में वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है जब ब्रीथिंग हम लोग करते हैं उस समय में। अब है कुछ रेस्पिरेशन से जुड़े हुए कुछ डिसऑर्डर। कहने का मतलब है कुछ जो आपके डिसऑर्डर्स हैं, कुछ बीमारियां हैं जो कि रेस्पिरेशन में होती हैं लोगों को। एग्जाम्पल है पहला अस्थमा। बहुत लोग जानते होंगे अस्थमा के बारे में कि अस्थमा जो होता है एक ब्रोंकोलाइटिस डिजीज है। ब्रोंकोलाइटिस जो होता है वो मान लीजिए चेस्ट है, तो यहीं पर जब ये एरिया दो पार्ट में आता है तो इसी जगह पे आपका ब्रोंकोलाइटिस होता है। हवा जब आती है तो मान लीजिए यहाँ से आ रही है और यहाँ से क्या होता है, दोनों लंग्स में चली जाती है। तो ये जो पोर्शन होता है यहाँ से आपका पूरा एयर में आपका एलोवाई में होता है, यहाँ आपका मेनली नोज है जिससे हवा अंदर की तरफ आ रही है। तो ये जो एरिया होता है इसको कहते हैं ब्रोंकोलाइटिस। यहीं पर आपका जागरण होता है, म्यूकस जम जाता है तो हवा स्पेस छोटा हो जाता है, जिससे आपका कंप्लीटली वो एरिया जो होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से फूलना शुरू होता है। तो इसी इन्फ्लेमेशन को जो ब्रोंकल में होता है उसको वजह से आपको क्या होता है, अस्थमा होता है। दूसरा है निमोनिया। निमोनिया क्या होता है कि जो एयर सैक्स होते हैं, जो एलोलाई होता है, छोटे छोटे जो लंग्स के अंदर में जो छोटे छोटे आपके जो होते हैं बबल्स होते हैं जिसके अंदर में हवा भरती है, उस हवा की जगह पे क्या होता है कि फ्लूइड आ जाता है। फ्लूइड कह लीजिए या पस कह लीजिए या वाटर कह लीजिए। हम लोग बहुत बार सुने होंगे कि उसमें क्या होता है, पानी जम जाता है, लंग्स में पानी आ गया, लंग्स में पानी आ गया। उसी का रीजन है निमोनिया। खासकर वो लोग जो स्विमिंग वुमिंग करते हैं, जिनको आदत नहीं होता है, बट स्विमिंग वुमिंग करने के बाद उनको क्या होता है, निमोनिया हो जाता है। कैसे हो जाता है निमोनिया, तो उनके चेस्ट में कहीं कहीं पर पानी जमा हो जाता है, जिसके वजह से उसको कहते हैं निमोनिया। अगला है हमारा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो होता है एक बैक्टीरिया होता है, उसके रीजन की वजह से होता है। इसका सिम्टम्स क्या है, तो इसमें कफ और फीवर बार बार होता है, साथ साथ कफ जो होता है वो काफी लंबे टाइम तक चलता है, तो इसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी कहते हैं। नेक्स्ट है इम्फेसिमा। इम्फेसिमा होता है वो एलोलाई का डिजीज है। जो एलोलाई होता है वो डैमेज कर जाता है, जिस वजह से आपका ये डिजीज स्टार्ट होता है। इसका मेन रीजन होता है सिगरेट स्मोकिंग या रिड्यूस रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी। आपके सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है, तो उस केस में आपका इम्फेसिमा होता है। तो ये कुछ डिजीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं इसके रीजन के बारे में। ये है तो आज हम लोगों ने देखा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन किस तरीके से ब्रीथिंग से अलग होता है, अलग अलग एनिमल्स या मैमल्स या फिर जीवों में किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है, उनके लिए क्या ऑर्गन्स है, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।